नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे हम सब समझते रहे थे कि वो बस अपनी कठिनाइयों से लड़ते हुए एक सामान्य जीवन जी रही है, लेकिन जब उसकी गुमशुदगी सामने आई तो जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी है विभा केवट की, जिनकी मौत के बाद एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। विभा केवट 24 साल की एक होशियार और सुंदर लड़की थी। वह सतना के एक छोटे से मोहल्ले मल्लाह मोहल्ले में रहती थी। उसकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और उसका सपना था कि वह LLB करके वकील बने। इसके लिए उसने एक प्राइवेट कॉलेज से LLB की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। घर की हालत ठीक न होने के कारण वह अपनी पढ़ाई के खर्चे पूरे करने के लिए काम भी करती थी। वह एक दंत चिकित्सालय में अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही थी, जो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी का था। रोज सुबह वह घर से क्लिनिक जाती और शाम को वापस घर लौटती। यह उसका रोज का रूटीन था। 14 दिसंबर 2020 को विभा सुबह ड्यूटी पर गई थी, लेकिन उस दिन के बाद वह घर नहीं लौटी। माता पिता राम नरेश और रमरतिया के मन में चिंता और घबराहट ने जगह बना ली। विभा का मोबाइल स्विच ऑफ था और वह किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने डॉक्टर आशुतोष से भी पूछा, लेकिन उसने बताया कि विभा ने 6,000 रुपए की पगार लेकर काम छोड़ दिया और किसी अन्य जगह पर रहने चली गई। राम नरेश और रमरतिया ने सोचा कि यह तो बस कुछ दिन की बात होगी, लेकिन दिन बीतते गए और विभा का कुछ पता नहीं चला। न उसका फोन सही से काम कर रहा था, न ही वह कहीं नजर आ रही थी। तब उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। उन्होंने विभा के माता पिता से सारी जानकारी ली और डॉक्टर आशुतोष से भी पूछताछ की। डॉक्टर आशुतोष के बयान बार बार बदल रहे थे, जो पुलिस के लिए संदेह का कारण बन गए। इंस्पेक्टर अर्चना ने डॉक्टर आशुतोष की कॉल डिटेल्स चेक की और पता चला कि विभा ने आखिरी बार 14 दिसंबर को डॉक्टर आशुतोष से लंबी बातचीत की थी। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। यह तथ्य पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग था। अब पुलिस को शक था कि आशुतोष को इस मामले के बारे में कुछ और जानकारी है। इंस्पेक्टर अर्चना ने डॉक्टर आशुतोष को फिर से थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की और अंत में उसने सच्चाई उगल दी। डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि विभा का कत्ल हो चुका था और उसकी लाश एक गड्ढे में दबा दी गई थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर अर्चना और बाकी पुलिसकर्मी हैरान रह गए। जानकारी दी और पुलिस 20 फरवरी 2021 को घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने गड्ढे की खुदाई की और पहले कुत्ते की लाश निकाली। फिर थोड़ी और खुदाई करने पर विभा की लाश बाहर आई। उसकी पहचान उसकी माता पिता ने कपड़ों से की। यह दृश्य हर किसी के दिल को छूने वाला था। इसके बाद पुलिस ने पूरी छानबीन की और पाया कि डॉक्टर आशुतोष ने ही विभा की हत्या की थी। विभा के माता पिता को अब यह समझ में आया कि डॉक्टर आशुतोष ने उन्हें कितना झूठ बोला था। पूरी जांच के बाद यह साफ हुआ कि डॉक्टर आशुतोष ने किसी कारणवश विभा का कत्ल किया और उसकी लाश को गड्ढे में दबा दिया था। इस मामले में हत्या और साजिश की धाराओं में मामला दर्ज किया गया और डॉक्टर आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ जांच जारी है और उसे अदालत में पेश किया गया। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि समाज की उन लड़कियों की भी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। विभा की हत्या ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी हमारी मेहनत और हमारी आत्मनिर्भरता हमें गलत लोगों के शिकार बना सकती है। आखिरकार विभा को न्याय मिल सकेगा, लेकिन क्या समाज को इसके बारे में सोचने का मौका मिलेगा? क्या हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए और भी कदम उठाने होंगे? दोस्तों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी अपराध केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि यह समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सही कदम उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस घटना से जुड़े जरूरी संदेश लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।